हाँ, आयुष्मान ने बताया था। ये आउटलाइन ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, आज हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम एक एक ऐसी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि हम ह्यूमन हार्ट में 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं। आपको नहीं बनाना, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये कौन सा, अब देखिए, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं देखोगे इसको, आप ऐसे देखोगे, इस तरीके देखोगे, ये राइट साइड और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। चलिए, चलिए, एक तरफ हमने एक राइट साइड का वेंट्रिकल ऑरिकल बना दिया, राइट साइड का वेंट्रिकुलर बना दिया, कोई दिक्कत? सेम ऐसा ही। ये 2 स्ट्रक्चर बन गई, कौन कौन सी बेटा? अब देखिए, इसको हमने क्या बोला, राइट ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, इसको क्या बोला, राइट वेंट्रिकल। क्या बोला, राइट वेंट्रिकल बोला, इसको क्या बोला गया, राइट वेंट्रिकुलर
बोला गया। इसको क्या बोला गया? राइट वेंट्रिकुलर बोला गया। तो इसको क्या बोला जाएगा? और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। कौन से? 2 एट्रियम होते हैं लेफ्ट एंड राइट, और 2 क्या वेंट्रिकल होते हैं। यस, डेफिनेटली रिमूव किया था। अगेन आई विल रिमूव यू। चेंज योर प्रोफाइल पिक आज टंडन। आई टोल्ड यू lot of time. Naman Sharma, Nikhil Sharma, change your profile pic and Harsh Tandon. Rather than I will remove you. समझ में नहीं आ रही आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, कोई रैंडम नहीं। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जिगजैग होती है। ये स्मूथ होती है, ये जिगजैग लाइन में होती है। सुनिए आप, अभी आप बनाइए मत, अभी आप सुनिए इस चीज को पूरा। आप, हमें पता है कि जो राइट पार्ट है वो ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट पार्ट किसको कैरी करता है? ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि लेफ्ट पार्ट किसको कैरी करता है? ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब बॉडी से सारा ब्लड पहले किस में आएगा? राइट पार्ट में आएगा, और राइट पार्ट से लंग्स में जाएगा, वहां ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में किसमें आएगा? लेफ्ट पार्ट में आएगा। लेकिन इसमें आएगा कैसे? ये अच्छी बात है। तो यहां पर 2 होती है, 2 डक्ट होती है। एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना केवा। और इसको क्या बोलेंगे? अभी इनके बारे में समझाता हूं ये क्या होती है। इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? जो हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको यहां लाती है। और इंफीरियर क्या करती है? हमारे हार्ट के जो नीचे वाले पार्ट है, हमारे जो हार्ट के नीचे वाले पार्ट है उससे क्या आती है? हमारे नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है? इंफीरियर। तो सुपीरियर मतलब हमारे हार्ट से जो ऊपर वाले पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा सुपीरियर वेना केवा से, और जो नीचे हार्ट के नीचे वाले पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो किससे आएगा? इंफीरियर वेना केवा से। आई समझ में? अब देखिए यहां भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां भी आ रहा है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर हार्ट भी तो लिविंग है। हमने हार्ट के ऊपर का बता दिया, हार्ट के नीचे का बता दिया, लेकिन हार्ट भी क्या है? लिविंग है कि नहीं है बेटा? हार्ट भी क्या है? लिविंग है। तो क्या होगा? अब मेरी वीडियो आ रही है आपको? हाँ, हार्ट भी क्या है? लिविंग है। तो वो भी क्या ब्लड को यूटिलाइज करेगा कि नहीं करेगा? अब ब्लड को यूटिलाइज करेगा तो वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेगा। वो किससे डालेगा बताइए? यहां पर।
यहां पर एक छेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी साइनस। जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करता है, किसमें, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में करता है। किसमें करता है बेटा, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में करता है। कोई दिक्कत। अब मैं इनमें वॉल पाए जाते हैं, वो 10th के लेवल के लिए तो मैं नहीं समझा सकता कि इसमें वॉल ऑफ थिगेसियस पाए जाते हैं, वॉल ऑफ यूस्टेकियन पाए जाते हैं, वो आपके काम की बात नहीं, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक खाली नोड दिख रहा है, इस नोड को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसका, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। क्या मतलब होता है, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे के दिल में छेद है। हम सोचते हैं कि भाई बच्चा जन्म लिया, उसका दिल किसने तोड़ दिया, भाई उसके दिल में छेद हुआ, सही बात है ना। अरे भाई, भाई हम बोलते हैं कि भाई बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे का दिल किसने तोड़ दिया, उसके दिल में छेद किसने कर दिया। नहीं बेटा, होता क्या है, जब बच्चे में हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो बच्चा अगर अपने माँ के यूट्रस में बच्चेदानी में होता है, वॉर्म में होता है, गैस्टेशन पीरियड में होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है बेटा, तो क्या होता है कि इसको ऑक्सीजनेटेड करने की जरूरत नहीं होती, मदर खुद ही उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ ऑक्सीजनेटेड आया, तो डायरेक्ट किसमें आ जाता है, इसमें, और यहां से पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। उसको राइट वेंट्रिकल में जाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसको लंग्स में भेजने की जरूरत नहीं होती। कई बार दिल में छेद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू बेबी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है आफ्टर बर्थ। आई समझ में। चलिए बेटा, अब बात करते हैं यहां से ब्लड किस में आया, यहां से ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा ना। तो यहां पर क्या होता है, वाल्व होते हैं ऐसे, ताकि वो ब्लड को ऊपर से तो नीचे आने देते हैं, लेकिन वापस ऊपर नहीं जाने देते। इनको क्या बोलेंगे, किसके बीच में है ये, राइट ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकल के बीच में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर वॉल बोलेंगे। और इसको एक नाम और दिया जाएगा, क्या, आर ए वॉल, आर फॉर राइट ऑरिकुलो, आर ए वॉल, या ट्राइकस्पिड। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक छेद है ये, और इसमें ये 3 फ्लैप बनी हुई है, 1 2 एंड 3, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड बोला जाता है इसको। कोई दिक्कत। अब यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ट्रांसफर करना है, फेफड़ों में, लंग्स में, फॉर द ऑक्सीजनेशन। किसके लिए करना है, अरे ऑक्सीजनेशन के लिए करना है। तो कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन जाएगा रे,
अभी बनाना नहीं है आपको। इसको क्या बोला हमने? पल्मोनरी आर्टरी बोला। क्या बोला बेटा? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? चलिए बेटा, तो पल्मोनरी आर्टरी से इसमें किसमें? हेलो हेलो, अब देखिए बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? लंग्स में गया, और लंग्स में इसको किसने बनाया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बना दिया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया? किसमें आया बेटा? लेफ्ट ऑरिकल में आया। किसमें आया? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, 4 वेन आती है। कहां से? लंग से। किसके लिए? इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए। और उनको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। आप देखिए, हम पहले पढ़ते आए हैं कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड करती है। नहीं भाई, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड करती है। वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड करती है। नहीं भाई, पल्मोनरी वेन हमेशा क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड करती है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं करती। कोई दिक्कत? यहां पर भी वाल्व होंगे, तो कौन सा होगा? ये लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? लेफ्ट auricular ventricular
वॉल या और एले वॉल या बाइकस्पिड। या क्या होगा? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कैसे होगा बेटा? इसमें सिर्फ दो फ्लैप होंगे, 1 एंड 2। इसमें सिर्फ दो फ्लैप होंगे, 1 और 2। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पल्मोनरी। अब यहां से किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द सिस्टमिक एरोटा किसमें चला गया? ये किसमें चला गया है? बना लीजिए बेटा इसको, ठीक है। बना लीजिए, मैं अगेन समझा दूंगा आपको। एक, दो, तीन, चार, पल्मोनरी वेन 4 है बेटा। बनाइए बेटा इसको, दोबारा समझाता हूं मैं इसको। ढंग से बनाएगा, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। इन दोनों के बीच में जगह है और ये पूरी प्रॉपर रखनी है। कई ऐसे बना देते हैं जैसे कोई वो खेत में लगाते हैं ना, वैसा बना देते हैं वो जानवरों को भगाने के लिए।
आराम से बनाना है बेटा इसको। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो आराम से बनाना है इसको, ठीक है? आराम से बनाना है। अब देखिए बेटा, मैं दोबारा समझाता हूं। हमने क्या कहा है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है? 4 चेम्बर्ड होता है। इसमें 2 ऑवरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक ऑवरिकल राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। एक वेंट्रिकल राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राइट साइड की। राइट साइड ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबको पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे पहले कौन से चेंबर में आएगा? राइट ऑवरिकल में आएगा। तो राइट ऑवरिकल में जो आया, तो जो हार्ट के ऊपर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया सुपीरियर वेना केवा से। हार्ट के नीचे का किससे आया? इंफीरियर वेना केवा से। और जो हार्ट खुद लिविंग है तो खुद भी तो रेस्पिरेशन करेगा, खुद भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, वो आएगा कोरोनरी साइनस से। यहाँ पर एक कनेक्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या पाया जाता है? फोसा ओवेलिस पाया जाता है। कई समय जब बच्चा एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है तो उसमें एक छेद पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेलिस बोला जाता है। कोई दिक्कत? यहां से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, तो किससे आया? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू आया। इसमें यहां से इसको भेजा लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें आया? लेफ्ट ऑरिकल में, जो ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल या बाइकस्पिड वॉल से किसमें आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से ये किसमें गया बेटा? सिस्टेमिक अरोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में ये फैल गया। तो इससे मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कोई दिक्कत?